हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। देखिए, इसको लेकर के मार्केट का सेंटीमेंट जिस तरह से निगेटिव था, लगातार मार्केट में करेक्शन देखने को मिला, लेकिन जितनी गिरावट आपको इसके स्टॉक में देखने को मिली उतनी शायद ही किसी स्टॉक में आपने देखी होगी। केवल 224 रुपये का स्टॉक और लगभग 14% तक की गिरावट इसके स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। तो हम जानेंगे कि क्यों इसके स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा इसके नाम में ही जुड़ा है फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि ये कंपनी जो है फाइनेंस करती है, यानी कि ये कंपनी जो है लोन प्रोवाइड करती है और लोन प्रोवाइड करने से इसका काम जुड़ा हुआ है। तो खबर जो सामने निकल के आ रही है वो ये है कि अभी कुछ दिनों पहले हजारीबाग से एक बड़ी खबर सामने आई थी। इसमें हुआ ये था कि एक दिव्यांग किसान ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस से जो है ट्रैक्टर के लिए लोन लिया था, जिसकी किस्त वो समय से नहीं चुका पाया था। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से जो रिकवरी एजेंट थे, उन्होंने क्या किया कि किसान का ट्रैक्टर जो है जबरन उठाने की कोशिश की। उसमें हुआ ये कि उन्होंने जो है, यानी कि रिकवरी एजेंटों ने जो है किसान की गर्भवती बेटी को जो है उसी ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे कि जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस से लोन लेकर के खरीदा गया था, जिससे कि उस गर्भवती महिला का जो है बेटी के मतलब जो लड़की थी उसकी और जो उसके गर्भ में पल रहा था बच्चा, इन दोनों की मौत हो गई थी। उसके बाद जो है बहुत हंगामा हुआ और इसके बाद जो है आरबीआई ने सख्त एक्शन लिया और केंद्रीय बैंक ने कहा कि अब जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस जो है लोन रिकवरी के लिए जो है थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। जिसके बाद जैसे ये खबर सामने आई, एक तो मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव और दूसरा बात ये कि आरबीआई की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया, जिसके कारण कि आपको इसके स्टॉक में आज जो है 14% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके स्टॉक से हमें निकल जाना चाहिए, कि क्या हमें इसके स्टॉक में एक बड़ी गिरावट और भी देखने को मिलेगी। तो देखिए, अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी काफ़ी शानदार है और अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 196 रुपये का ये स्टॉक था आज से ठीक एक महीना पहले 24 अगस्त को। और अगर देखा जाए तो इस स्टॉक ने लगभग पिछले एक महीना में 229 रुपये तक का टारगेट अचीव किया है, यानी कि लगभग 35 रुपये जो है अपने स्टॉक में इसने जोड़ा है। तो एक अच्छी खासी रिकवरी इसके स्टॉक में हमें देखने को मिली थी। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो माइक्रो फाइनेंस संस्थानों का लोन पोर्टफोलियो अप्रैल जून के दौरान जो है लगभग 23.5% बढ़ करके 2.93 लाख करोड़ पहुंच गया है और मार्च तिमाही में अगर देखा जाए तो 2.85 लाख करोड़ था, जिसकी तुलना में अगर देखा जाए तो 2.7% की बढ़त हुई है। इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंकों का हिस्सा जो है 17% के हिसाब से है, यानी कि इस कंपनी का अगर देखा जाए तो लोन का जो रेशियो है, जो लोगों को लोन देने का रेशियो है, वो काफ़ी शानदार है और लगातार कंपनी जो है मुनाफे में रही है। इसलिए अगर देखिए गिरावट आई है तो मेरे ख्याल से आपको जो है एवरेज करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो खरीदारी करें, कहीं से भी कोई जो है लॉस होने वाली बात नहीं होगी। फिर से ये स्टॉक आपको रिकवरी करता हुआ आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो ये है आपका, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसा कोई नहीं है कि आरबीआई ने ये तो कहा नहीं है कि इस कंपनी को ही बंद कर दिया जाए। कंपनी आरबीआई का ये कहना है कि जो ये कंपनी थर्ड पार्टी को हायर करती है लोन रिकवरी के लिए, उसकी जगह जो है ये कंपनी अपने ही लोगों को बैठाए, अपने ही लोगों से जो है लोन रिकवरी करवाए, तो एक बेनिफिट वाली बात हो सकती है। तो कहीं से ये कंपनी बंद होने वाली नहीं है और अगले ट्रेडिंग सेशन से इसके स्टॉक में आपको एक बार फिर से ज़बरदस्त एक्शन जो है देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में आप एवरेज कर सकते हैं, आपके पास है तो होल्ड करें, अच्छी खासी तेज़ी आपको फिर से आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएगी। यह है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।